आ रहा है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। ये खास पेशकश आप अयोध्या पुरुषोत्तम राम की अपनी नगरी से इस वक्त देख रहे हैं। पूरा साम्राज्य जो है इस वक्त प्रभु राम का सज गया है दीपोत्सव के लिए। दीपावली की पूर्व संध्या यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग रूप में नजर आने वाले हैं, जिसका जिक्र अभी अभिषेक उपाध्याय करेंगे। लेकिन आपको मौनी बाबा इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। मौनी बाबा जो है अभी सरयू की घाट पर पिछले 3 घंटे से साधना में लीन थे और अब हमारे साथ बात करने को राजी हो गए हैं। कैसे हैं आप? बस महाकाल जी कृपा है, रामलला के दर्शन करने आए हैं। आज हम लोग भगवान रामलला के दिव्य दीपोत्सव में भगवान रामलला की झांकी देख सकेंगे, क्योंकि 14 वर्षों के वनवास के बाद जब रामलला जी की वापसी हुई थी तब ये आनंद प्राप्त हुआ था। हमें लगता है कलयुग में साक्षात भगवान का अवतार आज के रूप में ही हो जाएगा और हम लोग जो भगवान के दिव्य दर्शन करेंगे उसमें जो 17 लाख दीप जलाए जा रहे हैं उसमें 8 लाख दीप जो है अष्टसिद्धियों के लिए हैं, 9 लाख दीप 9 निधियों के लिए। इसलिए 17 लाख जो दीप जलाए जा रहे हैं उनका बहुत मतलब है, जिससे देश की रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और मर्यादा को बहुत ताकत प्राप्त होगी ज्योतिष के अंक के अनुसार। इसलिए इन संख्याओं का जो 7 1 8 भी होता है, 17 का अगर आप 7 1 8 जो 8 की संख्या है वह निश्चित रूप से बहुत कल्याणकारी संख्या है। जो दीपोत्सव हो रहा है उससे हमारे देश की रक्षा के साथ साथ पूरे संपूर्ण विश्व में सुख शांति हो, इसके लिए भी ये दीपों की रचनाएं की गई हैं। आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? क्योंकि आप तो अयोध्या वासी तो है नहीं, जितना मैं जानती हूँ। देखिए, ये अयोध्या, हम सब अयोध्या प्रांत में ही रहने वाले, अमेठी अवध में ही आती है, लेकिन मैं प्रत्येक दीपोत्सव में यहाँ रहता हूँ। अब की बार जैसी स्थिति न अयोध्या की कभी नहीं रही है। लगता है जैसे वास्तव में रामलला अब 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद वापस आ गए हो, क्योंकि आज मोदी जी को भी आना है और राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, इसलिए अनुभूति होना शुरू हो गई है। लगता है रामलला अब राजा राम के रूप में यहाँ विराजमान हो रहे हैं। वो दीपोत्सव देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मौनी बाबा हमसे बातचीत करने के लिए। मौनी बाबा कह रहे हैं आज ऐसा लग रहा है रामलला सच में अब राजा राम की भूमिका में आज की तारीख में नजर आने वाले हैं। हमारे साथ बाकी हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। अभिषेक का जरा रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आप जहां रामकथा पार्क में हैं वहां पर मैं बार बार दर्शकों को कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग रूप में नजर आएंगे। जरा दर्शकों को बताइए कि वो अलग रूप क्या होगा और राज्याभिषेक कैसे होगा, कौन करेगा, किस रूप में करेगा? बिल्कुल रूबिका, देखिए, राज्याभिषेक पर बात करने के लिए आपको अभिषेक से बेहतर और कोई नहीं मिलेगा। अयोध्या इस समय प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबी हुई है रूबिका, और मैं जहां पर हूं यही है, देखिए, श्री राम कथा पार्क है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहेंगे और वे स्वयं भगवान श्री राम, माता जानकी के जो रूप हैं, जो उनके स्वरूप यहाँ पर होंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनका अभिषेक करेंगे। और रूबिका, ये जो सितार आपको दिख रहा है, ये सितार अयोध्या में गूंज रहे अनहद नाद का प्रतीक है। अयोध्या आध्यात्मिकता के अनहद नाद पर इस समय नृत्य कर रही है। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग अपनी भाव भंगिमाओं के साथ एक बार फिर से अवतरित हो चुका है। और जिस तरह से आप बोल रही थी रूबिका, मैं आपको सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये जो देश कृष्ण की भक्ति में पगी हुई मीरा का देश है, हम यहाँ प्रभु श्री राम की भक्ति में पगी हुई रूबिका लियाकत को सुन रहे हैं। देखिए चीजें कहाँ से कहाँ जुड़ रही हैं। और आखिर में अभी जो अयोध्या का आपने जानना चाहा है, सिर्फ मानस की चौपाई के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। तुलसीदास जी लिख गए हैं कि जाके प्री न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यानी कि राम और वैदेही जिसके प्रिय ना हो उसका कहीं कोई अयोध्या के लिए स्थान नहीं है। इसी भाव भंगिमाओं में अयोध्या उल्लासित है, प्रफुल्लित है और आज शाम होती ही ये आध्यात्मिक ऊर्जा से जाजल्यमान हो उठेगी। रूबिका। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया उन खूबसूरत शब्दों के लिए और इतनी खूबसूरत तरीके से दर्शकों को ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बात सच है कि बहुत किस्मत वाले होते हैं अभिषेक, जो दिवाली के मौके पर, जो उस मौके पर जिसकी पैदाइश ही यहाँ से हुई हो, ज़मीन से हुई हो, वहाँ उनको रामलला बुला ले। उनकी अनुमति के बगैर इस नगरी में भला कौन आ सकता है? आप आए, मैं आई, मनोज्ञा आई, संजय आए हैं। ये आप मान लीजिए किस्मत ही का खेल है। मनोज्ञा का भी रुख करते हैं। मनोज्ञा,
वेलकम ऑन स्क्रीन। सबसे पहले तो आप एक बहुत बड़ी जंग लड़के आई हैं। बहुत कम दर्शकों को मालूम है कि आप की तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद आपने जंग उसको जीती और आपके कदम अब आ गए हैं अयोध्या की इस नगरी में। आपके साथ कुछ बहुत प्यारे बच्चे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, ज़रा उनसे भी रूबरू करवाइए और आपने अयोध्या को अपनी आंखों से कैसे देखा, ज़रा ये भी बताइए। रूबिका, आपको और हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और ये दीपावली मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि रूबरू मैं आपसे अभी अयोध्या में हो नहीं पाई हूँ, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस जंग को जीत कर आई हूँ उसमें भगवान राम का जो किरदार उन्होंने अपनी कृपा बरसा दी है, ये कहकर कि दीपावली पर इस बार हमारे साथ मनाओ अयोध्या में। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यकीन मानिए मेरा उत्साह जितना पर्सनल स्तर पर है उससे ज़्यादा प्रोफेशनल कमबैक के लिए है ये। और आज इन बच्चों के साथ यहाँ पर जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यही बच्चे आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री गुरुकुल विद्यापीठ, वशिष्ठ विद्यापीठ के ये सारे छात्र गुरुकुल में पढ़ते हैं और आज इन स्वस्ति वाचन मंत्र के साथ वहाँ पर राज्याभिषेक में शामिल होंगे। अयोध्या के सरयू तीर पर होने वाली आरती में भी शामिल होंगे। ये बात सिर्फ आरती में शामिल होने की नहीं है, ये इनके लिए भी उतनी ही बड़ी बात है। ये तैयारियां बहुत बड़ी हैं। क्या खासियत है शिव जी, जो इसमें आज की तैयारियों में अलग क्या है? आज की तैयारियों में जो अलग मैं आपको बताऊं ये है कि प्रत्येक वर्ष जो हम लोग दीपोत्सव मनाते थे वो आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में मनाते थे। इस बार जो हम लोगों को दीपोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हम लोग ये दीपोत्सव मनाएंगे। तो एक राजा के समकक्ष रह के दीपोत्सव मनाना तो एक हर्ष की बात तो है ही। राजा देश के प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं आज के मंत्रोच्चारण की, तो इनकी क्या खासियत है राज्याभिषेक में जो होंगे और सरयू तीर पर जो? देखिए, जो ये विद्यार्थी मंत्र बोल रहे हैं, देव हो शांतिरंतरिक्षगु शांति पृथ्वी शांतिरापः, इसमें जल, वायु, थल, आकाश ये सभी शांत रहें, ऐसी ये कामना कर रहे हैं ईश्वर से। जो मंत्र ये बोल रहे हैं उससे कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि जो जल है, जल पतित ना हो, ऐसे करके कोई भी कार्यक्रम में विघ्न ना आए, इसी के लिए मंत्रोच्चारण। देखिए, मंत्रोच्चारण की ताकत इस बात से समझते हैं कि साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि यदि एक जनता यानी एक इलाके की अगर 1% आबादी भी अगर ये मंत्रोच्चारण करती है तो पूरी आबादी को उसका फायदा होता है। और अगर ये मान के चलूँ कि ये 0.0001% आबादी भी यहाँ मंत्रोच्चारण कर रही है, तो इससे गुंजायमान होने वाली ऊर्जा किसको किसको कहाँ तक मिल रही है। और इस समय ये बात तो सत्य है कि पूरे विश्व में शांति, मानसिक शांति की जितनी ज़रूरत हर व्यक्ति को है, ये हर व्यक्ति जानता है कि वो किसी न किसी युद्ध को अपने स्तर पर लड़ रहा है, भले वो रूस और यूक्रेन हो या फिर भारत में अपने आप में हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत युद्ध की लड़ाई। अब इसकी बात अगर आज की आपको एक और बात बताऊं कि मैं इस समय कारसेवकपुरम में थी, जहां पर हनुमान चालीसा गाते हुए भगवान राम के स्वागत की तैयारी हो रही है, जहां रंगोली बनाई जा रही है, यहां मंत्रोच्चारण हो रहा है, सरयू तीर पर अलग तैयारियां हैं। और इन सब के बीच में आज के लिए जो बहुत बड़ा दिन है, आज के दिन की तैयारियाँ आपके लिए कितना खास है, छात्रों से ही पूछते। हमारे लिए ये दिन बहुत खास है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जिनके सामने हम मंगलाचरण करेंगे, इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आप लोग भी नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन आज की बात अलग क्यों है? दीपावली महर्षि वशिष्ठ की भूमिका में आज दिखेंगे। राज्याभिषेक जो है वही करने वाले मनोज्ञा। मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। और ये बताते हुए मनोज्ञा, क्योंकि अगर अभी नहीं कहा तो फिर बड़ी देर हो जाएगी। नवरात्र चल रहे थे, आप बंगाल से ताल्लुक़ रखती हैं, नवरात्र आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। वो किसी तरह आप ना सेलिब्रेट कर पाई, ना वो जनता तक पहुंचा पाई, लेकिन आप कनेक्शन देखिए कि आज अयोध्या की नगरी में रामलला आपको बुलाते हैं अपने पहले असाइनमेंट के तौर पर, और आप खूबसूरत रिपोर्टिंग करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी आप तक पहुंचानी है, ये मैं एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को बता रही हूँ। हम लौटेंगे जल्दी। ये देखिए, भव्य तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी है। राम की पैड़ी पर आपको टॉप एंगल व्यू हम दिखा रहे हैं। बच्चे यहाँ